बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। अजीबो गरीब दुनिया हो रही है इस वक्त। हमने ये देखा कि रिसेंटली बरतानिया से जो बिलियनर्स थे हजारों की तादाद में, उन्होंने बरतानिया छोड़ दिया। एक तो बिलियनर्स को पता होता है कि क्राइसिस आने वाला है, तबाही आ रही है, फिर सिक्योरिटी का मसला, फिर बिलियनर्स जो है वहां पर वो टैक्स की वजह से बहुत ज्यादा तंग थे। प्रॉपर्टी खरीदो, बेचो, सांस भी लो, उस पर टैक्स, बदले में फैसिलिटीज जीरो। चलो ये बात तो समझ आती है, लेकिन ये क्या बात है कि 2026 में खलाई मखलूक वो नमूदार होने वाले हैं और उनका कोई हमला होने वाला है। तो बैंक ऑफ इंग्लैंड को कहा गया है हंगामी बुनियादों पर आप तैयारी कर लें, फाइनेंशियल क्राइसिस आने वाला है जो पूरे बरतानिया को लपेट में ले लेगा, पूरी दुनिया को तो लेगा, बरतानिया की तबाही फेर देगा। आप हैरान होंगे क्या पागलपन की हद तक ये मामला है। ये एग्जैक्टली यही कुछ होने के लिए जा रहा है। अब जरा आप समझिए, मार्क हॉर्न ये बेसिकली फॉर्मर एम्प्लॉय बैंक ऑफ इंग्लैंड के एनालिस्ट, उन्होंने एक लेटर लिखा है जिसने पूरी दुनिया के अंदर हंगामा बर्पा कर दिया है। और वो लेटर लिखा है गवर्नर ऑफ बैंक ऑफ इंग्लैंड को, यानी बैंक ऑफ इंग्लैंड के जो गवर्नर हैं उनको लेटर लिखा है कि क्राइसिस आने वाला है और एलियंस यानी खलाई मखलूक नमूदार होने वाली है, आप तैयारी करें। अब जरा सुनिए, उन्होंने जो बातें की हैं वो अकल को बिल्कुल, यानी आप समझ रहे, मफलूज कर देने वाला मामला है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका ने रिसेंटली कहा है कि हमने कुछ ऐसी चीजें देखी हैं जिसके बाद अब पूरी दुनिया में हम 2026 में ऐलान करने वाला। आपको पता है मार्को रूबियो ने भी कहा है, जो ट्रम्प के साथ ही रहता है हर वक्त, उसने कहा है कि हमारे न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर कुछ चीज़ें आई हैं जो कि खलाई मखलूक की हैं और वो आकर उन्हें टकराए हैं या अटैक हुआ है या सब कुछ हुआ है। तो हमें इस सूरत हाल में बहुत सारी चीज़ें मिली हैं। ऑब्जेक्ट्स जो थे वो ना तो अमेरिका की टेक्नोलॉजी की है, ना इस ज़मीन की है, वो किसी और ज़मीन से आई हुई टेक्नोलॉजी है। अब असल में आपको पता है कि रिसेंटली अमेरिका की कांग्रेस में भी और हर जगह पर ये बातचीत हुई है कि एक जो खलाई मखलूक है वो, उनकी लाशें भी पड़ी हुई हैं इनके पास, और उन्होंने आकर लड़ाई भी की और उसमें अमेरिका के इंटेलिजेंस ऑफिसर, उनकी फौज के, एयरफोर्स के लोग भी उसमें कुछ जख्मी हैं, मारे भी गए हैं। और उनकी जो खास तौर पर जिसे कहते हैं स्पेस क्राफ्ट, उड़न तश्तरी, उसके हिस्से भी मौजूद हैं। अब लगातार ये हमले हो रहे हैं और इस सूरत हाल के अंदर जब अमेरिका ने रिसेंटली ये बात कही कि अब असल में इस लेटर में कहा गया है कि अमेरिका अब उसके बारे में बताने के लिए जा रहा है। जैसे ही अमेरिका ऐलान कर देगा कि यस एलियंस आ गए हैं और इस सूरत हाल में वो टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट करती है, वो हमसे ज़्यादा खतरनाक लोग हैं, वो हमें ज़्यादा तबाह कर सकते हैं, बर्बाद कर सकते हैं, तबाह कर सकते हैं, और वो ह्यूमन टेक्नोलॉजी से उसका कोई मुकाबले नहीं और हमसे बहुत आगे। आपको याद होगा रिसेंटली अमेरिका के यानी आसमान के ऊपर अजीबो गरीब चीज़ें आई थी जो जिसके बारे में कहा गया कि वो फिजिक्स के लॉज को ही नहीं फॉलो ही नहीं करते। यानी आपने अगर आसमान पर ऊपर जाएंगे तो ग्रेविटी आपको नीचे खींचेगी। उससे कहा वो ग्रेविटी, एंटी ग्रेविटी यूज करते हैं जिसका ताल्लुक ही कोई नहीं हमारी टेक्नोलॉजी के साथ, और इंसानों से कई गुना ज्यादा आगे की टेक्नोलॉजी है। अब असल में इस लेटर के अंदर ये कहा गया है कि चूंकि नासा, पेंटागन और ये सारे ये रिपोर्ट करने के लिए जा रहे हैं कि खलाई मखलूक और ये टेक्नोलॉजी आने वाली है या वो उसका ऐलान करने वाले, जैसे ही वो ऐलान करेंगे उसी वक्त मार्केट के अंदर एक खौफ फैल जाएगा और जो बिलियनर्स हैं वो सबसे पहले बैंक ऑफ इंग्लैंड से अपना पैसा निकालेंगे, सप्लाई चेन मुतासिर हो जाएगी, उसके बाद इदारों पर बहुत बुरी तरह बदएतमादी फैल जाएगी, आम लोग भी अपना पैसा निकालना शुरू हो जाएंगे। और इस सूरत हाल के अंदर मैं वार्न कर रहा हूं कि बैंक ऑफ इंग्लैंड को कि बरतानिया की तबाही का वक्त अब आने वाला है और आप उसके लिए एक प्लान तैयार रखें, क्योंकि किसी भी वक्त अमेरिका ने यह अनाउंस कर देना है और जैसे अमेरिका ने अनाउंस करना है लोगों में खौफ फैलेगा, उनको तकलीफ होगी, वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे, किसी को समझ नहीं आएगी कि इसका मतलब है किसी वक्त हम पर हमला हो सकता है, हमें खाने पीने के लाले पड़ सकते हैं, तो वो सारे पैसे विड्रॉ कर लेंगे।
और इस सूरत हाल के अंदर मैं बैंक्स को कहता हूं, मैं गवर्नमेंट को कहता हूं कि आप लोग तैयार रहें। और एक एक्सट्रीम अनएक्सपेक्टेड सिनेरियो, यानी आपको पता भी नहीं चलेगा कितनी बड़ी तबाही आ रही है कि एलियन की कंफर्मेशन हो जाएगी। और इस सूरत हाल के अंदर आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा कि खौफ कितनी बुरी तरह फैलता, मार्केट इतनी बुरी तरह, जैसे कोई नेगेटिव न्यूज़ आती है तो स्टॉक मार्केट क्रैश कर जाती है। लोग इस वक्त परेशान हैं। और फौरी तौर पर याद रखिएगा, जब तक बैंक ऑफ इंग्लैंड में पैसा पड़ा हुआ है लोगों का, बैंक ऑफ इंग्लैंड और बरतानिया राज कर हैं। लेकिन एक न्यूज़ जैसे ही आएगी उसके बाद फाइनेंशियल क्राइसिस खड़ा हो जाएगा, बरतानिया की करेंसी गिर जाएगी और हमें पूरी तरह इस तबाही के लिए तैयार रहना। अगर आप लोगों ने इस प्लान के लिए तैयार नहीं हो तो बस फिर आप तबाही के लिए तैयार हैं। मेरा काम था मैं आपको वार्न कर दूं। अब आपने आगे काम ये करना है कि आपने क्या मैनेज करना है कि नहीं। मैं आपको वार्न कर रहा हूं, एक बहुत बड़ी तबाही आने वाली है। देखिए, इससे दो चीज़ें तो बड़ी क्लियर हो गई हैं कि 2026 के बारे में जो बाबा वांगा ने कहा था, अब असल में यहाँ पे एक बड़ी अजीब सूरत हाल है। कुछ लोग कहते हैं कि जी बाबा वांगा की कुछ तालीमात जो हैं वो रियल नहीं है, उनको बाद में चुराया गया और उनका नाम इस्तेमाल करके गवर्नमेंट्स ने या किसी ने कोई काम करना होता है तो बाबा वांगा के थ्रू वो इंफॉर्मेशन रिलीज करवा देते हैं और वो अपने प्लान्स को असल में सामने रखते हैं, जैसे सिम्पसन कार्टून्स होते हैं। अब इस सूरत हाल में उसकी जो तालीमात, उससे पता चला कि 2026 में से कहा था कि खलाई मखलूक यानी एलियन से आपका रब्ता होगा और वो ज़मीन पर आएंगे या जो भी होगा। अब ये पहला, देखिए आज तक हम बातें करते आ रहे थे, अभी अमेरिका ने कहा कि वो टेक्नोलॉजी हमने देखी है, वो इंसानों से ज़्यादा ख़तरनाक है, इंसान उस काबिल नहीं है, इंसान पहुँचे नहीं है। हम तो फिज़िक्स के लॉज को फॉलो करते हैं, उनके यहाँ को लॉ चलता ही नहीं है, वो लॉ ही बड़े डिफरेंट है जिसको इंसान अभी अप्रोच ही नहीं कर पाया। वो प्लानट के लॉ ही नहीं है, वो इस टेक्नोलॉजी इस दुनिया की एग्जिस्ट ही नहीं करती। और ये बड़ी अजीबोगरीब सूरत हाल है। अब आप अंदाज़ा करें कि इसमें कितनी सच्चाई है। इसका ये मतलब है कि अगर अब अमेरिका ये बता रहा है तो अमेरिका ने उस टेक्नोलॉजी को हासिल कर लिया हुआ है, उनसे राब्ता कर लिया हुआ था। वैसे तो ये 1900 यानी कई थ्योरीज 1940 में 50 में जो प्रोग्राम से यूएस के उन्हें राब्ता किया था और सारा कुछ किया था। आप अंदाज़ा करें कि अगर ऐसी सूरत हाल होती है तो ये इसको इस्तेमाल करेंगे अपने फ़ायदे के लिए। अब कुछ भी दुनिया में तबाही होगी, नाम लगा देंगे जी एलियंस ने किया है, पॉसिबिलिटी है वो कर दें, पॉसिबिलिटी है ये खुद कर दें, उनका नाम लगा दें। लेकिन एक इतना जिम्मेदार ओहदेदारान, एक इतना अहम शख्स अगर उठकर ये बात कह दे कि पूरे का पूरा इंग्लैंड क्लैप्स होने वाला है, तबाही होने वाली है, आप फिर उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं हम किस लेवल पर जा रहे हैं। देखिए, वाकई ये सूरत हाल इस वक्त होने के लिए जा रही है पूरी दुनिया के अंदर और हमारे हालात इस वक्त बड़े अजीब हैं। देखिए, एक तरफ तो आपको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ आयद कर दिया है यूरोप पर ग्रीनलैंड की वजह से। एक तो लड़ाई वहाँ पर होने के लिए जा रही है और फिर बरतानिया ने और इंग्लैंड ने, यानी पूरी तरह बैंक ऑफ इंग्लैंड से लेकर सब ने, उन्होंने ट्रंप के खिलाफ ऐलान जंग किया। फ्रांस भी खड़े हो गए, उन्होंने कहा जी हम छोड़ेंगे नहीं। अब असल में हुआ ये है कि यूरोप को ये समझ आ गई, ओहो हमारी एक आइडेंटिटी होती थी। आपको पता है यूरोप पिछले काफ़ी अरसे से कह रहा था कि हमें अमेरिका के खिलाफ, ना वो चाइना को पसंद करते हैं ना वो अमेरिका को, लेकिन उनको एक बात समझ आ गई कि यार चाइना ने जो भी किया है, चाइना ने तो हमारे मुल्क में अपना माल भेजा है, उन्होंने कोई ज़बरदस्ती नहीं की, वो टेक्नोलॉजी में आगे चले गए, उन्होंने अपना माल भेजा और हमारी मार्केट कैप्चर कर ली। ये कोई डंडे के जोर पर तो उन्होंने काम नहीं किया, ये तो सीधा सीधा ट्रम्प उठ रहा है, कहते ग्रीनलैंड मुझे भेज दो, यानी पूरे का पूरा एक यूरोप का मुल्क आप मुझे भेज दो, नहीं तो मैं टैरिफ आयद कर दिया है, फिर मैं 25% कर दूंगा और फिर मैं फौज उतार दूंगा। ये तो यानी आप समझ रहे, वो गली मोहल्ले का जो छटा हुआ बदमाश होता है वो भी ऐसे तमाशा नहीं करे तो ये करे। अब आप सोचें, अमेरिका ने हो सकता है काफ़ी अरसे तक ये काम करना हो कि छुपाना हो या बताना हो कि भाई नहीं हम ये काम नहीं कर सकते, लेकिन अब ट्रम्प कह रहा है मैं तो एलियन के बारे में बताऊंगा और मैं तो ये करूंगा, मैं तो वो करूंगा। वो वक्त आ गया, अमेरिका इसको अपने मकसद के लिए कैच करेगा। बहुत सारी सूरत हाल है, ये बात आप जहन में रखिएगा, ये मामला इतना सादा नहीं है, ये बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल है और पॉसिबिलिटी है कि हम इस तबाही से जब गुजरें तो पूरी दुनिया के अंदर कोहराम मचना शुरू हो जाए। बहरहाल ये बात अब आप जहन में रख लें कि 2026 में कुछ बड़ा ख़तरनाक होने वाला है। अभी तो पहला महीना है और जंगें, ग्रीनलैंड की तबाही, यूरोप में फ़ौजें उतर रही हैं, फलाना हो रहा है, ईरान पर अटैक,
पूरी दुनिया में, यानी अजीबोगरीब सूरत हाल है। ये यही तमाशा करते रहते हैं, जैसी जंग होगी हम ये कर देंगे वो कर देंगे। बहरहाल एक बात तो तय है कि आने वाले वक्त में अब दुनिया में तबाही का वक्त है, और वाकई वो वक्त आने वाला है जब लोग इतना बेजार हो जाएंगे और वो कहेंगे कि वाकई काश इस दुनिया में मैं आया ही ना होता, क्योंकि ना इस वक्त फैमिली सिस्टम समझ आ रहा है, एआई का कुछ पता नहीं वो कहाँ पर दुनिया को लेकर जाए, आउट ऑफ कंट्रोल है सारी चीज़ें, और हर तरफ खौफ, बर्बादी, तबाही, बेचैनी, मायूसी, यही असल में बादल है जिन्होंने पूरी दुनिया को घिरे हुए हैं, और हम यही सब कुछ फेस करने जा रहे हैं। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें, और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।